हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने चैनल पोजोटो कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस नई वीडियो में हम लोग बार के बारे में जानेंगे। बार को लगाते कब हैं और बार को भिन्न के रूप में बदलेंगे, बार को हटाते कैसे हैं, यह सब जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बार हमेशा दशमलव के बाद प्रयोग होता है और दशमलव हमेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत दशमलव हमेशा वह दशमलव होता है जो दशमलव के बाद अंक रुक जाते हैं, वह शांत दशमलव होता है। और अशांत दशमलव वह दशमलव होता है जो दशमलव के बाद अंक रुकते नहीं हैं और उनकी पुनरावृत्ति होती जाती है, वह अशांत दशमलव कहलाता है। और हमेशा अशांत दशमलव में ही बार लगता है। शांत दशमलव में तो आप जैसे कि भाग लगाएंगे 1 में 4 से, तो सबसे पहले दशमलव लगा देंगे, उसके बाद एक शून्य बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे और 4 पंचे 20। देखो इसके बाद यह संख्या रुक गई है तो यह शांत दशमलव बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, तो सबसे पहले दशमलव लगा देंगे, एक शून्य बढ़ेगा और 2 पंचे 10, तो यह शांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव में हमेशा पहले दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद में एक शून्य बढ़ जाएगा, 3 तिरका 9, फिर एक बचेगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ऐसे जा के रिपीट होगा। और इस रिपीटेशन को कम करने के लिए, रिपीटेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बार का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा दशमलव के बाद जो अंक रिपीट होता है उस पर एक ऊपर रेखा खींच देते हैं, उस रेखा को ही बार बोलते हैं। दशमलव के बाद जो अंक रिपीट होता है उस पर एक रेखा खींच देते हैं, उसको बार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि 2 में भाग लगाएंगे 3 से, तो सबसे पहले दशमलव लगा देंगे, फिर एक शून्य बढ़ेगा, 3 18, फिर 2 बचेंगे, 3 18, 3 18, 3, तो 6 6 रिपीट होगा, जो 6 6 6 बार। तो इसको अपन कम करने के लिए 6 के ऊपर एक लाइन खींच देंगे और इस लाइन को बार बोलेंगे। तो बार लगाना हमेशा अशांत दशमलव में लगता है और दशमलव के बाद जो संख्याएं रिपीट होती हैं उन पर हमेशा जो एक ऊपर रेखा खींच देते हैं उसको बार बोलते हैं। देखते हैं बार लगाना। तो सबसे पहले 0.33333 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर एक रेखा खींच देंगे, 3 के ऊपर एक रेखा खींच देंगे, इसको ही बार बोलेंगे। देखते हैं जी, बार हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखा आपने, 0 पॉइंट लगाएंगे, इधर पर 1 8 1 8 1 8 1 8 बार रिपीट हो रहा है, तो अपन संपूर्ण 1 और 8 दोनों पर एक रेखा खींच देंगे, इसको बार बोलेंगे। आपको जब भी बार लगाना है, जो भी अंक रिपीट हो रहा है उस पर एक रेखा ऊपर खींच देंगे, उसको बार कहते हैं ना। तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद इधर पर देखेंगे तो 2 एक बार है, फिर उसके बाद 3 4 3 4 3 4, तो 3 4 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है, तो 2 को सेम लिख देंगे, फिर 3 और 4 के ऊपर ऐसा बार लगा देंगे। यह इसका सिंपल तरीके से बार लग जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर इसमें देखेंगे 2 4 5, फिर उसके बाद 4 4 4 4 4 का रिपीट हो रहा है रिपीटेशन, तो इसमें 2 को सेम लिखेंगे, 4 को सेम लिखेंगे, 5 को सेम लिख देंगे और जो रिपीट हो रहा है उस पर एक रेखा ऊपर खींच देंगे, इसको बार बोलेंगे। तो इस तरह हम किन्हीं भी संख्याओं पर जो रिपीट होते हैं अशांत दशमलव में, तो उन पर अपन बार लगा सकते हैं। तो इस तरह हम किन्हीं भी संख्या पर बार लगा सकते हैं। अब उनको बार को हटाना या फिर अब देखते हैं अपन बार को भिन्न के रूप में बदलना। तो सबसे पहले बार को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम लोग को दशमलव हटाना आना चाहिए। तो दशमलव जब भी किन्हीं संख्याओं में अगर दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने नीचे शून्य बढ़ा देते हैं, तो दशमलव हट जाता है। तो दशमलव हमेशा दशमलव के बाद जितनी संख्या हैं उतने नीचे अगर शून्य बढ़ा देते हैं तो दशमलव हट जाता है। तो अपन इसमें भी यही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपन 0.2। तो सबसे पहले अपन जब भी बार को भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले 0.2 या दशमलव में संख्या लिख लेंगे, फिर उसके बाद में दशमलव हटाएंगे। सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के एक अंक की, दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर दशमलव एक शून्य लगा देंगे, यह दशमलव हट जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम दशमलव के तुरंत अगर बार है तो हमेशा नीचे से एक घटाएंगे,
हमेशा दशमलव के तुरंत बाहर है तो नीचे से एक घटा देंगे। अगर एक छोड़ के होगा, जैसे कि ऐसा लिखा होता तो अपन इधर नीचे से फिर 10 घटाते, 2 छोड़ के होता तो 100 घटाते, 3 छोड़ के 1000। बस यह प्रोसेस हो गई इसमें ना। तो अपन देखेंगे सबसे पहले तो एक तुरंत बाद है तो नीचे से एक घटा देंगे और अंकों को सेम लिख देंगे 2/9। यह इसका आंसर हो जाएगा, यह इसकी भिन्न संख्या में परिवर्तित रूप होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले अपन दशमलव हटाएंगे 2.27 है जो, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, 2 अंक लगा देंगे, 2 शून्य लगा देंगे। इसके बाद में जस्ट बाद में यदि बार है तो नीचे से एक घटाएंगे और संख्या को सेम लिख देंगे 27/99। अगर संख्या कटती है तो काट के लिख सकते हैं, वरना यही आंसर हो जाएगा इसका। तो काट देंगे अपन, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 3 27, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको 11 से फिर से 3 में अगर भाग लगाएंगे तो अपन इधर ही पहुँचेंगे, 0.27 के ऊपर बार भिन्न के रूप में प्राप्त होगा और अपन सेम उधर ही पहुँच जाएंगे ना। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले अपन पॉइंट हटाएंगे 27, तो 1 2 3 अंक हैं तो सबसे पहले दशमलव हटा देंगे। उसके जस्ट बाद में पॉइंट के अगर तुरंत बाद बार है तो अपन नीचे से एक घटाएंगे। अगर एक छोड़ के होता तो 10 घटाते, 2 छोड़ के होता तो 100 घटाते। यह प्रोसेस इन सवालों में चलती है। तो 247 लिख देंगे, 247 और ये घटा देंगे 999, यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में अब देखेंगे अपन दशमलव के एक अंक छोड़ के बाहर है तो सबसे पहले अपन को आना चाहिए दशमलव हटाना। तो दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक हैं दशमलव के बाद तो 2 शून्य आ जाएंगे। अब यदि एक अंक छोड़ के है तो नीचे से 10 घटाएंगे और इसमें एक नई चीज़ और जुड़ जाएगी, जिस पर बार नहीं है वह ऊपर से घटा देंगे। जिस पर बार नहीं है ऊपर से घटा देंगे तो आपको आसानी से आंसर प्राप्त होगा। तो घटाएंगे 27 में से 2 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा और नीचे 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। ऑप्शन में अगर यह मिलता है तो यह लिख देंगे, वरना इसको काट के लिखेंगे। तो 5 से काट देंगे, 5 25 होगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे 0.679, तो सबसे पहले पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो 3 शून्य लगा देंगे, 1000 आ जाएगा। उसके एक अंक छोड़ के बार है, पॉइंट के बाद एक अंक के बाद बार है तो अपन नीचे से घटाएंगे 10 और ऊपर से जिन पर बार नहीं है, 6 पर बार नहीं है तो 6 घटा देंगे और आपको आसानी से आंसर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले घटाएंगे तो 6 7 9 में से 6 घट जाएंगे तो 3 और नीचे 10 घटेंगे तो 990, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल तरीके से पहले दशमलव हटाना है, फिर उसके बाद में आपको दशमलव के बाद देखना है कि बार कितनी दूर है। अगर जस्ट बाद में है तो 1 घटाएंगे नीचे से, अगर एक अंक छोड़ के है तो 10 घटाएंगे, यदि 2 अंक छोड़ के है 100 घटाएंगे, 3 अंक है तो 1000 और ऊपर जिन पर बार नहीं है वो घटा देंगे तो आपको आसानी से आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले दशमलव 4, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे 1 2 3 3 0 लगा देंगे, यह दशमलव हट चुका है। इसके बाद में देखेंगे दशमलव के एक अंक छोड़ के बार है तो नीचे से 10 घटाएंगे और जिन पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है तो 4 को ऊपर से घटा देंगे, आपको आंसर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले घटाएंगे 4 और इधर घटा देंगे तो आपको 19 और बट्टे में आएगा 990, यह इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर 2 अंक छोड़ कर रहे तो सबसे पहले आपको दशमलव हटाना आना चाहिए। तो दशमलव हटाते कैसे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो सबसे पहले 1 2 3 4, यह 10,000 लिख देंगे नीचे। फिर उसके बाद में 2 अंक छोड़ के है तो नीचे से 100 घटा देंगे और ऊपर जिन पर बार नहीं है घटा देंगे, यह आंसर हो जाएगा। सबसे पहले घटाएंगे 4 में से घटा देंगे 2 तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 1 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 5 में से घटाएंगे 4, फिर 2, फिर 1 और नीचे सेम घटा देंगे 10,000 में से तो 9,900, यह इसका आंसर हो जाएगा। यह मिलता है तो ऑप्शन में इसको लगा देंगे या इसको काट के भी आंसर मिल सकता है ना।
अब देखते हैं दशमलव की आगे संख्या आ जाती है, तो दशमलव की जब भी आगे संख्या आ जाती है तो उसको अपन प्लस के फॉर्म में, पूर्णांक है तो पहले लिख लेंगे। अब इसको जो अपन पहले सीख चुके हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो 1 और 1 2, तो नीचे 2 शून्य आ जाएंगे। तुरंत बाद में बार है पॉइंट के तो नीचे से 1 घटा देंगे, तो इसको लिखेंगे 4 को सेम लिखेंगे दशमलव में, 4 सेम रहेगा आगे पूर्णांक में। फिर उसके बाद में 23 बटे नीचे 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 99। और इसको हमेशा जब भी यह मिश्रित भिन्न बनाना है तो आपको यहाँ पर उचित भिन्न है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो तो यह उचित भिन्न कहलाती है। तो हमेशा इसका प्लस अपन भूल जाते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं ना। तो सबसे पहले यह उचित भिन्न है तो अपन इसको आंसर देंगे 4 सही 23 बटे 99, यह इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको उचित भिन्न पीछे मिलती है और कितनी संख्याओं में जोड़ना है भिन्नों को तो अपन प्लस भूल जाते हैं, या फिर अपन बेसिक तौर पर करेंगे इसका, इसमें गुणा फिर जोड़ेंगे फिर भाग लगाएंगे तो अपन इधर ही पहुँचेंगे। इससे अच्छा है कि अपन थोड़ा सा लॉजिक तरीके से करें तो आपको ईजी और जल्दी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, अब इस नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले 4 को दशमलव में लिख लेंगे, दशमलव को हटा के प्लस में लिखेंगे और फिर उसके बाद में 223 सेम लिखेंगे और पॉइंट के 1 अंक पहले पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे और नीचे से 1 अंक के बाद है तो नीचे से 10 घटेगा, ऊपर जिस पर बार नहीं है 2 पर बार नहीं है तो घट जाएगा, तो 4 को सेम लिख देंगे और यह घटा देंगे तो 221 बटे घटाएंगे तो 990 यह है। और इसको जोड़ेंगे तो अपन यह उचित भिन्न पीछे तो अपन डायरेक्ट इसको 4 सही 221 बटे 990 लिख सकते हैं, यह आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले दशमलव के आगे 2 है तो इसको प्लस के रूप में लिख देंगे, फिर उसके बाद दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे 458 दशमलव 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद में 1 अंक छोड़ के है तो नीचे से 10 घटाएंगे और ऊपर से 4 घटा देंगे जिस पर बार नहीं है ना। तो पहले 2 के 2 सेम लिख जाएंगे, फिर 4 घटा देंगे तो 454 हो जाएगा और नीचे 990 हो जाएगा। और यह उचित भिन्न है, काटना है तो काट भी सकते हो, वरना इसका आंसर आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है कि इस प्लस को भूल जाएंगे तो 2 सही, है ना, 454 बटे 990 यह इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आसानी से अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आगे 3 लिखा है तो प्लस में लिख देंगे, उसके बाद 72 पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 अंक हैं तो 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा। नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक बाद है बार तो इस नीचे से 100 घटा देंगे और ऊपर से 0 जिन पर बार नहीं है तो यह 3 प्लस इधर 3 हो जाएगा, है ना। और इधर लिखेंगे 72 में से 0 घटाएंगे 72 ही आएगा, इधर से 100 घटा देंगे तो 9,900, इधर 9,900 आ जाएगा। यह उचित भिन्न है तो इसको साथ में लिख देंगे, प्लस को भूल के 3 सही 72 बटे 9,900 है ना। काटना है तो इसको काट भी सकते, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा इसका आंसर, है ना। अब इसको अपन हटाना सीखे। अब इसके बाद कंबाइंड क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसको ओरल करेंगे। सबसे दशमलव पहले 2 दशमलव हटाएंगे 10 आएगा और तुरंत बाद है तो नीचे 9 आ जाएगा, 1 घट जाएगा, है ना। फिर इधर देखेंगे अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, फिर तुरंत बाद है तो 1 घटेगा 9 आएगा, फिर इधर 4 लिखेंगे 10, फिर 1 घटाएंगे तो 9 और इस तरह लघुत्तम लेंगे 9 लघुत्तम आएगा और अपन इसको लघुत्तम लेके भाग लगा देंगे ना। तो 9 के 9 में भाग 1 ऊपर गुणा होगा 2 3 4, इनको कंबाइंड जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 बटे 9 इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी और भी आप अदर नंबरों पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस तरह की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।